तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। आज हम डेक्स्टर सीज़न 4 का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले 3 सीजन्स की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने डेक्स्टर के पहले तीनों सीजन्स की। आप वहां जाकर सारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी सुन सकते हैं। और अगर आपने डेक्स्टर सीज़न 4 के पहले 3 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आप वो भी सुन लीजिए ताकि आपको स्टोरी अच्छी तरीके से समझ आ सके। अगर आपको मेरा काम और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। डेक्स्टर का सीज़न 4 एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं डेक्स्टर को जो कि अपनी फैमिली को यहाँ गुड बाय कर रहा होता है। उसकी फैमिली यहाँ पर वेकेशन पर जाने वाली होती है और यहाँ पर रीटा उसे कहती है कि वो थोड़ा रेस्ट करे उनकी गैर हाजिरी में। सारा टाइम काम ना करता रहे, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा उसके लिए। और यहाँ पर वो कहती है कि वो खुद का ख्याल रखे क्योंकि लास्ट एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि डेक्स्टर ने नेबर्स की लाइट्स को तोड़ दिया था गुस्से में आकर, क्योंकि वो उसकी प्राइवेसी के लिए अच्छी नहीं थी। और यहाँ पर डेक्स्टर को यही समझाती है रीटा कि वो ऐसा एक्सीडेंट दोबारा ना करे, इसलिए वो खुद का थोड़ा ख्याल रखे और थोड़ा खुद को रेस्ट दे। अगर क्योंकि वो उसे उस तरह दोबारा नहीं देखना चाहती जिस तरह उसने उसे लास्ट एपिसोड में नेबर्स की लाइट को तोड़ते हुए देखा है। और यहाँ पर रीटा कहती है कि वो उसकी वाइफ है और यहाँ पर उसे पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या चल रहा है। यहाँ डेक्स्टर कहता है कि तुम कभी खुद से बात करते हुए कहता है कि तुम कभी नहीं समझ सकती कि मेरे साथ क्या चल रहा है, क्योंकि डेक्स्टर एक सीरियल किलर है जो सीरियल किलर्स को जान से मारता है और रीटा चाहकर भी कभी भी उसकी इस ज़हनी हालत को नहीं समझ सकती। यहाँ पर वो वेकेशन के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर एस्टर और कोडी दोनों बच्चों ने यहाँ पर एक प्रेजेंट छोड़ा होता है किचन में यहाँ डेक्स्टर के लिए। यहाँ डेक्स्टर जाकर देखता है तो वो एक कप होता है जिस पे यहाँ पर वो अपने डैड से प्यार करते हैं ये चीज़ लिखी होती है। और ये चीज़ यहाँ पर डेक्स्टर को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि उसके एस्टर कोडी उसको उनके रियल डैड से भी ज़्यादा डेक्स्टर को यहाँ पर प्यार करते हैं। और यहाँ पर ये प्रेजेंट उन दोनों ने यहाँ पर डेक्स्टर के लिए रेडी किया होता है। यहाँ पर वो रीटा तो से आराम करने का कह के गई होती है, रेस्ट करने का, लेकिन यहाँ डेक्स्टर आराम करने वाला क्या है, वो अपनी इस प्राइवेसी का पूरा फ़ायदा उठाएगा। यहाँ डेक्स्टर का अगला टारगेट है ऑफिसर जोई। यहाँ पर ऑफिसर जोई ने यहाँ पर अपने हस्बैंड और डॉटर अपनी फैमिली को खुद ही जान से मार दिया है। एक होम इन्वेजन के दौरान उसकी हस्बैंड और डॉटर को किसी ने जान से मार दिया, लेकिन यहाँ डेक्स्टर जानता है कि ये सारा कुछ यहाँ पर ऑफिसर जोई ने खुद ही किया है क्योंकि वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से तंग आ गई थी, उसे फ्रीडम चाहिए था। और यहाँ पर उसने सारा एक्सीडेंट इस तरीके से दिखाया कि सबको लगा कि किसी ने बाहर वाले ने आकर उसके हस्बैंड और डॉटर को जान से मार दिया। और ऑफिसर वो एक ऑफिसर है तो उसके लिए उसे इसके लिए अपने ट्रैक्स को कवर करना बहुत ज़्यादा इजी था और वो आसानी से सर्वाइव कर गई। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर जानता है कि ऑफिसर जोई ने ही उसकी फैमिली को मारा है। और यहाँ डेक्स्टर का अगला टारगेट ऑफिसर जोई है जिसे अब डेक्स्टर जान से मार देगा। यहाँ पर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट का सीन देखते हैं। यहाँ पर डेक्स्टर अपनी लैब में जाता है तो वहाँ पर वो लंडी और डेबरा को देखता है जो कि यहाँ पर लंडी छुप रहा होता है मरिया से, क्योंकि लास्ट टाइम जो न्यूज़ यहाँ पर क्वीन ने गलती से इंटीमेट होते हुए यहाँ पर क्रिस्टीन के साथ उसे दे दी थी कि यहाँ पर कोई सीरियल किलर है जो लड़कियों को जान से मार रहा है। और यहाँ पर ये थ्योरी यहाँ पर उन्हें दी है। यहाँ पर एजेंट लंडी ने FBI एजेंट लंडी ने जो कि रिटायर्ड है और ये न्यूज़ अपने उसने छाप दी होती है क्रिस्टीन ने, जिसकी वजह से यहाँ डिपार्टमेंट के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स बन गई होती है, इसलिए यहाँ पर मरिया ने उसका आना मना किया होता है यहाँ पर लंडी का। लेकिन यहाँ पर वो अभी भी डेबरा के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सीरियल किलर ट्रिनिटी किलर पर, इसलिए यहाँ पर वो लैब में छुपे हुए हैं डेक्स्टर की, जो ताकि वो यहाँ पर मरिया उन्हें ना देख सके। यहाँ पर वो ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं ट्रिनिटी किलर के नेक्स्ट विक्टिम को कि ट्रिनिटी किलर अब आगे किसको मारेगा। वो 30 साल पहले वाले पैटर्न पर देख रहे होते हैं जो कि अब तक जितनी भी लोगों को यहाँ पर 2 औरतों को जिन्हें ट्रिनिटी किलर ने जान से मारा है वो 30 साल पुराने पैटर्न पर ही उन्हें मारा है। 30 साल पहले जहाँ पर उसने औरतों को जान से मारा था वहीं आज भी उसने मारा है। और यहाँ पर वो देख रहे होते हैं कि अब उसका अगला विक्टिम कौन होगा। और यहाँ लेकिन तभी मरिया आ जाती है मसूका के बारे में पूछने के लिए और यहाँ पर डेबरा और लंडी को काम करते हुए देख लेती है। यहाँ पर लंडी समझ जाता है कि उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। मरिया उसे कहती तो कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर लेकिन लंडी जानता है कि अब वो डिपार्टमेंट में इस तरह बार बार फ्रीली आ नहीं सकता। यहाँ पर लंडी कहता है कि अगर डेबरा को उसके साथ काम नहीं करना तो वो उसे कह सकती है क्योंकि वो नहीं चाहता उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स बन जाए। लेकिन यहाँ डेबरा कहती है कि वो उसके साथ काम करना चाहती है इस केस पर। और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर लंडी को अब डेबरा से बाहर ही मिलना होगा इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, वो डिपार्टमेंट में अब नहीं आ सकता। यहाँ पर लंडी यहाँ से जाने से पहले डेक्स्टर से बात करता है और यहाँ पर लंडी उसे कहता है क्या तुमने कभी भी ऐसा फील किया है कि तुम किसी चीज़ को हासिल करने के बहुत ज़्यादा करीब हो। ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और यहाँ डेक्स्टर भी अब खुद से बात करते होते हुए कहता है कि मैं कभी कभी ऐसी फीलिंग करता हूँ जब भी वो अपने किसी टारगेट को किसी सीरियल किलर को जान से मारता है तो वो ऐसी फीलिंग रखता है।
यहाँ पर दूसरी तरफ ट्रिनिटी किलर को देखते हैं जो न्यूज़ में देखता है, और यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ता है और उसे पता चल जाता है कि लंडी नाम का एक FBI एजेंट जो कि सीरियल किलर्स को हंट करता है, यहाँ पर वो उसके पीछे है। और यहाँ पर आज तक कोई भी यहाँ पर ट्रिनिटी किलर के पीछे आया ही नहीं, 30 साल से किसी को पता भी नहीं कि ट्रिनिटी किलर भी है। लेकिन यहाँ पर पहली दफ़ा कोई उस तक पहुँच गया होता है और यहाँ पर वो समझ जाता है ट्रिनिटी किलर के अब उसे जो भी करना है काफ़ी बच कर करना होगा। रिया को देखते हैं जो कि क्वीन को डांट देती है क्योंकि उसने क्रिस्टीन को दोबारा अपनी बेवकूफ़ी से ये न्यूज़ दी होती है कि FBI एजेंट को लगता है कि जो 2 लड़कियां मरी हैं उन्हें ट्रिनिटी किलर ने जान से मारा है। लेकिन तभी वहाँ बटिस्टा आ जाता है। यहाँ पर मरिया कहती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। यहाँ दोबारा दोनों ही इस डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा हायर पोजीशन पे हैं और अगर ये बात तो पब्लिक हो जाती है तो उनके केसेस में की गई मेहनत भी ज़ाया हो सकती है। यहाँ पर डिफेंस कोर्ट में इनके रिलेशनशिप की वजह से केस का रुख बदल सकता है और यहाँ पर उन्हें ये बात अथॉरिटीज़ को बता देनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो सके। लेकिन यहाँ पर बटिस्टा अभी भी ये दोनों अभी भी अपने रिलेशनशिप के बारे में श्योर नहीं है और बटिस्टा ऐसा नहीं करना चाहता, वो इस रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना चाहता है। और यहाँ पर इन दोनों की थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि दोनों ही अभी तक अपने रिलेशनशिप के बारे में श्योर नहीं, अभी तक दोनों ही कंफ्यूज हैं। पर डेक्स्टर के घर का सीन देखते हैं। यहाँ डेक्स्टर हैरी को इमेजिन करता है। हैरी कहता है कि उस औरत ने यानी ऑफिसर जोई ने यहाँ पर अपनी फैमिली को मार दिया ताकि वो फ्री हो सके। या डेक्स्टर कहता है कि उसे खुद को ही मार लेना चाहिए था इतना बुरा काम करने से पहले। हैरी कहता है कि इससे वो फ्री नहीं हो सकती थी, अगर वो खुद को मारती तो वो मर जाती, कभी भी फ्री ना होती। यहाँ डेक्स्टर कहता है कि इस तरह का क्राइम करने की कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है और भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं इंसान के पास। यहाँ हैरी कहता है कि ट्रिनिटी किलर इसलिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है और यहाँ पर वो उसे यही समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसकी फैमिली और एक तरह से उसकी नॉर्मल लाइफ है और एक तरफ उसकी सीरियल किलर वाली लाइफ है, दोनों को बैलेंस करना है में उसके लिए प्रॉब्लम ज़रूर होंगी। दूसरी तरफ हम डेब्रा को देखते हैं और यहाँ पर वो एंटोन के साथ होती है। यहाँ पर वो अपना कुछ काम कर रही होती है लेकिन एंटोन आता है और एंटोन उससे पूछता है फ्रैंक यहाँ पर लंडी के बारे में। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम और लंडी रिलेशनशिप में हो। तो पास्ट में वो जानता है कि डेब्रा और लंडी एक दूसरे को पसंद करते थे, दोनों सीज़न 2 के टाइम पे हमने देखा था रिलेशनशिप में थे। और यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें वो आज भी पसंद है। यहाँ पर वो जेलस होता है लंडी की वजह से। यहाँ पर डेब्रा कहती है कि उसका अभी कोई भी रिलेशन नहीं है, वो अभी पूरी तरह लॉयल है। यहाँ पर वो लॉयल है एंटोन के साथ, लेकिन यहाँ एंटोन अभी भी ये समझता है कि डेब्रा आज भी लंडी से प्यार करती है। और यहाँ पर इन दोनों का रिलेशनशिप में थोड़ी कन्फ्यूजन और टेंशन आ जाती है क्योंकि डेब्रा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब से लंडी आया उसी के साथ गुजारती है। दूसरी तरफ हम ट्रिनिटी किलर को देखते हैं जो कि एक बार के बाहर होता है और यहाँ पर वो काफ़ी बुरी चीज़ें एक आदमी को कहता है और यहाँ पर वो आदमी आंखों से पीट देता है। लेकिन यहाँ ट्रिनिटी किलर कहता है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। यहाँ ट्रिनिटी किलर ने ऐसा क्यों किया इसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर आने वाले एपिसोड्स में पता चल सकता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम डेब्रा और लंडी को देखते हैं जो कि ट्रिनिटी किलर के केस पर ही काम कर रहे होते हैं, दोनों साथ ही काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि वो कौन सा बार है जहाँ पर उन्हें ट्रिनिटी किलर का नेक्स्ट विक्टिम मिल सकता है, यानी जिसे ट्रिनिटी किलर यहाँ पर मारने वाला है। और यहाँ पर उन्हें इस सब को होने से पहले ही रोकना होगा। ट्रिनिटी किलर को ऐसा करने से उन्हें बार का नेम भी मिल जाता है, यानी उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है जहाँ पर ट्रिनिटी किलर अपना अगला हमला करने वाला है। और इससे दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क के बाद उन्हें फाइनली एक लोकेशन मिल गई होती है, एक क्लू मिल गया होता है। यहाँ डेब्रा एंटो बताती है यहाँ पर लंडी को कि एंटोन तुमसे जेलस है, उसे लगता है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। और लंडी कहता है कि वो स्मार्ट मैन है, वो हमारी फीलिंग्स को समझेगा। लेकिन यहाँ पर लंडी आज भी डेब्रा से ही प्यार करता है, दोनों अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के लिए कन्फेस करते हैं। और यहाँ पर दोनों अभी तक एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट का सीन देते हैं। यहाँ पर डेब्रा आती है और यहाँ पर गुस्सा करती है यहाँ पर क्वीन पर कि तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स देखनी पर मिल गई हैं। क्रिस्टीन ने हमारे खिलाफ पहले भी एक आर्टिकल में न्यूज़ छापी थी जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिसकी वजह से मरिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा की थी यहाँ पर क्वीन पर। और क्वीन ने यहाँ पर क्रिस्टीन के साथ इंटीमेट होते हुए लास्ट एपिसोड में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि यहाँ पर फ्रैंक लंडी जानते हैं कि ये सीरियल किलर ट्रिनिटी किलर यहाँ पर जिन 2 औरतों को मरी हुई मिली है उन्हें ट्रिनिटी किलर ने जान से मारा है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फो यहाँ बाहर निकल गई थी जिसकी वजह से यहाँ पर लंडी का नाम भी काफ़ी ख़राब हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी गुस्सा होता है यहाँ पर डेब्रा को। यहाँ डेब्रा कहती है कि वो क्रिस्टीन को मिलना छोड़ दे। यहाँ पर वो कहता है कि वो क्रिस्टीन से मिल नहीं रहा, क्वीन कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्रिस्टीन आ जाती है वो, क्योंकि वो यहाँ पर पसंद करती है यहाँ पर क्वीन को और काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। ना कि सिर्फ उसे इन्फॉर्मेशन सोर्स के तौर पर तो इस्तेमाल करती है, लेकिन वो यहाँ उसके लिए अब फीलिंग्स है उसके दिल में, उसके लिए केयर करती है।
यहाँ पर क्रिस्टीन क्वीन से सॉरी कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसे इस तरह न्यूज़ नहीं छापनी चाहिए थी, लेकिन वो जर्नलिस्ट है, ये उसका काम है। लेकिन यहाँ क्वीन अभी भी गुस्सा है उस पर, उसे कहता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता, वो यहाँ से जा सकती है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम लंडी को देखते हैं जो कि क्राइम साइट पे पहुँच गया होता है, ट्रिनिटी किलर की, जहाँ पर ट्रिनिटी किलर अपने अगले विक्टिम को जान से मारने वाला है। और यहाँ पर ट्रिनिटी किलर यहाँ पर लंडी को देखकर यहाँ पर डर जाता है कि यहाँ पर पहली दफ़ा कोई उस तक पहुँच गया होता है। लेकिन यहाँ पर वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो लंडी से इतना डरा हुआ होता है कि यहाँ पर उसे टकरा जाता है। और यहाँ पर लंडी से वो बात करता है, या उसकी चाबियाँ भी गिर जाती हैं जो कि लंडी उसे देता है। और यहाँ पर लेकिन इन दोनों की इन इंटरेक्शन से यहाँ पर लंडी समझ जाता है कि इसके साथ कुछ गलत ज़रूर है। और यहाँ पर वो उसकी सस्पेक्ट लिस्ट में आ जाता है। यहाँ पर आर्थर जो ट्रिनिटी किलर है, यहाँ पर लंडी उसके काफ़ी करीब पहुँच चुका होता है। दूसरी तरफ हम मरिया को देखते हैं जो कि डेक्स्टर को बुलाती है, और यहाँ पर डेक्स्टर से अपने यहाँ पर बटिस्टा और उसके रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहती है कि यहाँ पर बटिस्टा अथॉरिटीज़ को यहाँ पर उनके रिलेशनशिप के बारे में बताना नहीं चाहता यहाँ पर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मरिया ने कहा होता है कि उन्हें अथॉरिटीज़ को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बता देना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम कभी उन्हें फेस ना करनी पड़े। लेकिन यहाँ बटिस्टा इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता, और यहाँ पर वो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर डेक्स्टर से एडवाइस मांगती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पर डेक्स्टर से कहता है कि उन्हें किसी चीज़ को भी चांस पे नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर वो उसकी एडवाइस को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, वो समझ जाती है कि उसे और बटिस्टा को अपने रिलेशनशिप को अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यहाँ पर डेक्स्टर जोई के क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, उसने अपने हस्बैंड और डॉटर को जान से मारा होता है, उसके पास एविडेंस भी होता है, वो उसके काफ़ी करीब पहुँच गया होता है। और ये चीज़ यहाँ पर जोई को भी पता चल गई होती है। यहाँ जोई आकर उसे धमकाती है, उसे कहती है कि वो उसका पीछा छोड़ दे वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ दूसरी तरफ डेबरा को देखते हैं जो कि लंडी के घर पर जाती है, और यहाँ पर वो ये दोनों अपनी फीलिंग्स को और दबा नहीं पाते, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं जो कि डेक्स्टर के घर पर आती है तो उसे मारने के लिए, लेकिन यार डेक्स्टर भी तैयार होता है, और यहाँ पर दोनों की फ़ाइट होती है। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर उसे इंजेक्ट कर देता है, बेहोश कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो गिफ्ट एस्टर और कोडी ने उसके लिए बनाया था वो गिफ्ट यहाँ पर टूट गया होता है, जिसकी वजह से डेक्स्टर को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर जोई को वो उसी तरह तैयार करता है जिस तरह वो अपने हर विक्टिम को तैयार करता है मारने से पहले। और यहाँ पर वो उससे कहती है कि उसने अपनी डॉटर और हस्बैंड को नहीं मारा, लेकिन यहाँ डेक्स्टर के पास पूरे प्रूफ होते हैं। और यहाँ पर जोई एक्सेप्ट करती है कि वो तंग आ चुकी थी, यहाँ पर उसे उन्हें मारना पड़ा फ्रीडम के लिए। और यहाँ पर जोई कहती है कि तुम भी इस चीज़ को फेस कर सकते हो, तुम भी फैमिली वाले हो, तुम्हें भी एक दिन चूज़ करना होगा, तुम इस चीज़ को ज़्यादा छुपा नहीं सकोगे अपनी फैमिली से कि तुम एक सीरियल किलर हो। यहाँ पर तुम्हें कभी ना कभी चूज़ करना होगा, और तुम अपनी ज़िंदगी को ही उन पर चूज़ करोगे, तुम अपने बारे में ही सोचोगे, अपनी फैमिली के बारे में नहीं। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर उसे इस बारे में साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो उन्हें अपना सच बता देगा, चाहे वो उन्हें कितना ही दर्द दे, लेकिन अपनी फैमिली को कभी खोएगा नहीं। और ये बात जब वो करता है तो उसे यहाँ पर खुद पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर एहसास हो जाता है कि यहाँ पर उसे फैमिली चाहिए अपनी लाइफ में। यहाँ पर स्टोरी के इस पॉइंट तक डेक्स्टर को ये रियलाइज़ नहीं हो पा रहा था कि क्या उसे सच में फैमिली चाहिए कि नहीं है, लेकिन यह डेक्स्टर को जब ये बात कहता है तो उसे यकीन हो जाता है कि उसे अपनी लाइफ में फैमिली चाहिए और वो उन्हें खोना नहीं चाहता। और यहाँ पर उसे फैमिली का प्यार समझ में आ जाता है कि चाहे कुछ भी हो, फैमिली का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर वो कहता है कि मुझ में तुम में बहुत डिफरेंस है जोई, मैं अपनी फैमिली को कभी भी जान से नहीं मार सकता, लेकिन तुमने अपनी फैमिली को जान से मारा है। और यहाँ पर वो जोई को भी जान से मार देता है। यहाँ पर जोई का चैप्टर एंड होता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ रीटा कॉल करती है डेक्स्टर को कि वो घर पर आ रहे हैं। यहाँ पर डेक्स्टर ने क्योंकि जोई से फाइट की थी उसे मारने से पहले, तो उसे सारे घर को दोबारा प्रिपेयर करना पड़ता है, सारे घर को पूरी तरह साफ़ कर देता है उनके आने से पहले। यहाँ पर रीटा अपन बच्चों के साथ आ जाती है, वो उन्हें बताता है कि उनका दिया हुआ कप जो प्रेजेंट के तौर पर एस्टर कोडी ने दिया था वो उससे टूट गया। लेकिन यहाँ पर रीटा कहती है कि टेंशन ना ले, बच्चे उसके लिए दोबारा बना देंगे और बच्चों को ये सब करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ डेक्स्टर को भी अपनी फैमिली के साथ पहली दफ़ा काफ़ी ज़्यादा पीस मिलता है। दूसरी तरफ डेबरा और लंडी को देखते हैं जो कि दोनों साथ होते हैं और अब दोनों दोबारा अपना रिलेशनशिप शुरू करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर उन पर कोई गोलियाँ चला देता है और एक गोली यहाँ पर आकर डेबरा को लगती है और एक गोली यहाँ पर लंडी को आकर लगती है। यहाँ पर दोनों सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, इसी बेहतरीन सस्पेंस के साथ डेक्स्टर सीज़न 4 का एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। मैं बहुत जल्दी इसके एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। टिल देन सी यू।